ये जो बात मैंने आपको कही है कि जो लिखा है कैप्शन में कि इस वीडियो के सवालों का जवाब आपको बताएगा कि आप किस तरह से अपने बच्चों को इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से और अगली आने वाली इस विश्व व्यवस्था से, ग्लोबल एलीट से बचा सकते हैं। अब इससे बचाने के लिए पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप उनके हिसाब से काम कैसे करते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि आप उनके हिसाब से काम कर रहे हो। तो इसमें जो हम अपनी वीडियोस में, ट्रेनिंग्स में डिटेल में आपको बताते रहते हैं, और ट्रेनिंग्स का पर्पज़ होता है कि जितने भी लोग ट्रेनिंग में आते हैं वो एक तो एक दूसरे से मिल लें, अपना जो भी उनका साथ में सामूहिक तरीके से काम करना संभव होता है उन लोगों को साथ लेके वो आगे बढ़ें। क्योंकि देखिए, एक व्यक्ति समाधान नहीं दे सकता है। तो हम, आपको अगर ये डाउट हो या आपको ये लगता हो कि देवेंद्र बलारा या उनकी टीम या जनता सरकार मोर्चा समाधान देगा, ये नहीं इशू होता है। कोई व्यक्ति पूर्ण समाधान नहीं दे सकता है। जितना हमको पता है हम उतना ही आपको बता पाएंगे और उसी के हिसाब से आगे चर्चा कर पाएंगे। तो आप जो हमने आपको बताया है उसके हिसाब से आप तय करेंगे कि भविष्य में आप अपने बच्चों के लिए किस तरह का माहौल तैयार करना चाहते हैं। ये तो आप ही को तय करना पड़ेगा। तो अलग अलग जगह से जब आपको मिलवा देते हैं तो आप लोगों में जागरूकता फैलाइए, फिर अपनी बातों को, जो हमारी बातें हैं उसमें से जो जो बातें आपको ठीक लगती हैं वो आप दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, और फिर इस तरह से एक नेटवर्क तैयार होगा जो आपका अपना नेटवर्क होगा, ना कि हमारा नेटवर्क। ये बात हम आपको शुरू से बताते आ रहे हैं। तो अपनी ट्रेनिंग्स में हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि इनका जो सबसे बड़ा खेल है और इनका जो सबसे बड़ा षड्यंत्र है वो चलता है शहर से। यानी कि शहर जो है वो इस पूरे के पूरे षड्यंत्र का केंद्र बिंदु है, और जो गांव है वो इस केंद्र बिंदु को तोड़ने का सबसे बढ़िया मतलब जरिया है। गांव ही तोड़ सकता है इस पूरे के पूरे सिस्टम को, इस पूरी की पूरी व्यवस्था को, इस पूरे के पूरे खेल को सिर्फ गांव तोड़ सकता है। तो अगर गांव तोड़ सकता है तो वो कैसे तोड़ेगा? मतलब आपको ये देखना होगा कि गांव की जो व्यवस्था है, यानी कि जो गांव का जो तंत्र है, गांव का जो सिस्टम है, वो आपको एक दूसरे से जोड़ कर रखता है, और जो शहर का तंत्र है वो एक दूसरे से तोड़ कर रखता है। गांव का तंत्र व्यवहार आधारित करना संभव है, शहर में व्यवहार आधारित संभव नहीं है, वहाँ व्यापार ही होता है। गांव में उत्पादन आधारित व्यवस्था को बनाया जा सकता है, शहर में केवल व्यापार आधारित, यानी केवल बेचना खरीदना ही संभव है। यानी कि शहर है व्यापार का केंद्र और गांव है व्यवहार का केंद्र। तो अब जो सिस्टम है वो कोशिश कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा आपको शहर में शिफ्ट करने के लिए। जब वो आपको गांव से शहर में शिफ्ट करेगा या गांव का नाम बदलकर शहर कर देगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गांव का नाम शहर में कैसे आएगा? जैसे कि आपका गांव है, आपकी व्यवस्था है और आप अपने तरीके से वहाँ काम कर सकते हो। शहर में आप अपने तरीके से काम नहीं कर सकते हो। जैसे कि आपको शहर में क्या करना होगा, कूड़े की व्यवस्था अलग से करनी होगी, स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था अलग तरीके से होगी। आप गाय भैंस पाल सकते हैं कि नहीं, इसके अलग कानून होंगे। आप वहाँ पर अपना अमली, वो क्या कहते हैं, अपना जो अपने गांव का जो आपका सिस्टम है उसमें आप टैक्सेशन व्यवस्था कैसी होगी वो आप नहीं देख सकते हैं। जंगल की व्यवस्था, खेती की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो आप इस गांव की व्यवस्था में अलग होती है और शहर की व्यवस्था में अलग होती है। गांव में आप अपना मकान जैसे मर्जी बना सकते हैं, शहर में आपको CLU लेना पड़ेगा। शहर में आप कोई भी मकान नहीं बना सकते बिना नक्शा पास किए टाउन प्लानिंग वालों के हिसाब से। तो वहाँ पर व्यवस्था में कंट्रोल है शहर में इल्यूमिनाती का, यानी कि दुनिया के शासकों का, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, यानी कि व्यापारियों का। और जो गांव में जो ताकत है वो गांव की है। तो अब ये क्या करेंगे, गांव को शहर में शामिल करते रहेंगे, यानी शहर के नज़दीक आ जाएगा गांव। तो शहर का एक्सटेंशन इस तरीके से करेंगे कि वो गांव की तरफ चले।
आप ये ध्यान दीजिएगा, सड़कों के तरफ चलते चलते वो ज़मीनों को हथियाते रहेंगे। तो थोड़े टाइम के बाद नहर में कोई एरिया आ जाएगा, थोड़े टाइम के बाद कोई बड़े एलिवेटेड रोड में आ जाएगा, फिर कोई फैक्ट्री में आ जाएगा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आ जाएगा, या किसी भी तरह से वो शहर में आ जाएगा कि इसके 5 किलोमीटर के दायरे में तुम रजिस्ट्री नहीं कर सकते, इसके 5 किलोमीटर के दायरे में तुम खेती नहीं कर सकते, तुम इसमें CLU नहीं कर सकते, तुम इसमें रजिस्ट्रियाँ या दूसरे काम नहीं, व्यापारिक काम नहीं कर सकते। इस तरह के नियम कायदे कानून आ जाएंगे, क्योंकि अब वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आ गया। तो शहर का एक्सटेंशन करते रहेंगे, उधर से सड़कों के आसपास का दायरा वो होगा, फिर गांव के आसपास कोई ना कोई टाउनशिप बना देंगे, और इस तरह से वो टाउनशिप में आ जाएगा, यानी शहर में आ जाएगा, और गांव की जो अपनी इंडिपेंडेंट व्यवस्था है उसको तोड़ देगा। जैसे ये जींद में IMT वाला पॉइंट है, गुड़गांव का जो हालत है, ये भी इसी चीज का हिस्सा है कि किसी तरह से गांव अपनी स्वायत्ता को छोड़कर, अपनी एकाधिकार को छोड़कर वो सिस्टम के अंडर आ जाए। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि पढ़ने के लिए भी आपको शहर भेज रहे हैं, वो इलाज के लिए भी शहर भेज रहे हैं, वो आपको नौकरी के लिए भी शहर भेज रहे हैं, दुकानदारी के लिए भी शहर भेज रहे हैं, बिजनेस के लिए भी शहर भेज रहे हैं, और कोई भी काम है उस मैकेनिक बनना है तो भी शहर भेज रहे हैं। और आप PG में रहो, आप हॉस्टल में रहो, आप डेली अप डाउन करो, आप कुछ भी करो, आपको शहर में भेज रहे हैं। यानी पर्पस क्या है उनका, मैक्सिमम आपको शहर में भेजना। अब ये जो व्यवस्था है, ये जो तरीका है इनका शहर में भेजने का, जो काम है इनका, ये अपने तरीके से ये लोग चला रहे हैं। अब अभी क्या है कि जब ये व्यवस्था इनकी काम नहीं करेगी तो फिर ये गांव को किसी और एंगल से तोड़ेंगे। तो अब आप लोगों को ये देखना है, और मुझे जो सवाल है जो आपके सामने, वो सवाल ये है कि आप अपने गांव से शहर में किस लिए जाते हो। यानी आपने अपने गांव से शहर जाना शुरू किया तो वो किस पर्पस से शुरू किया, और वो जो पर्पस था वो गांव में किस तरह से लागू हो सकता है। यानी जिस काम के लिए आप शहर जा रहे हो, क्या वो गांव में संभव है लागू होना, और यदि संभव है तो आपका कितना पैसा बचेगा। एक पहला नंबर, आपका कितना पैसा बचेगा, सिर्फ आपका बचेगा या गांव के सभी लोगों का बचेगा और बहुत से लोगों का बचेगा, और अगर बचेगा तो अंदाजन कितना पैसा बचेगा। और अभी पैसा नहीं, समय भी बचेगा। तो समय और पैसा अगर दोनों बच रहे हैं तो आपकी ट्रैवलिंग भी बचेगी, तो आप बीमार होने से भी बचोगे, आप परिवार के नज़दीक भी आओगे, और आप प्रकृति के करीब भी रहोगे, और आप उन मशीनों की घैं पॉल्यूशन, उन सब से भी आपका पीछा छूटेगा। तो सवाल ये है कि आप क्या क्या करने के लिए शहर में जाते हो, और शहर में वो व्यवस्था उनके पास कहाँ से आई, क्या वो व्यवस्था गांव में लागू नहीं हो सकती, और यदि वो व्यवस्था गांव में लागू हो सकती है तो उस व्यवस्था को गांव में लागू होने से रोक कौन रहा है। उसके लिए यदि सरकार में बैठा मंत्रालय कोई फंडिंग नहीं दे रहा है तो गांव अपने लेवल पर वो फंडिंग कैसे कर सकता है, और यदि गांव उस पे काम कर सकता है तो उस व्यवस्था को होने से कौन रोक रहा है, और क्या क्या बड़ी अड़चन है उस व्यवस्था को लागू होने में, और उस अड़चन को दूर करने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं, या हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए। आपको कमेंट बॉक्स में ये सारे सवालों के जवाब लिखने हैं। जितने आपके जवाब होंगे, जितने ज़्यादा आपके जवाब होंगे, उतना ही हमें आप तक पहुंचना, आपकी बात करना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें इस व्यवस्था को तोड़ना है, और इस व्यवस्था को तोड़ने का एकमात्र रास्ता समझ है, और समझ के लिए समझे हुए लोगों को आगे आना होगा, और समझे हुए लोग जो हैं वो एक दूसरे की टांग नहीं खींचा करते हैं, वो अपने काम से मतलब रखते हैं। तो अभी जो लोग, जिस तरह का प्रकरण कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये सब जो है वो हो रहा है, नहीं, ये होने दिया जा रहा है। क्योंकि जो अभी हो रहा है, यदि अभी ये 1 साल बाद या 2 साल बाद होता तो इसके भयंकर परिणाम देखने को मिलते, और जो इससे पहले हुआ है अगर वो भी नहीं हुआ होता तो ये भी आपको नहीं पता चलता। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ में आएंगी समय के साथ साथ। अभी फ़िलहाल आपको ये बताना है, ये जानना है
कि आप शहर से बजाय गांव की व्यवस्था में यकीन करते हो या शहरी व्यवस्था में करते हो, और शहर में आप क्यों जाते हो, क्या वो व्यवस्था आप गांव के अंदर नहीं ला सकते हो, और क्या ये एक्सटेंशन जो है इनका गांव को शहर में शामिल करना है, ये आपको उचित लगता है, टैक्सेशन प्रणाली में आप इसमें एंटर करना चाहते हैं, या आप अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य का सपना देख रहे हैं। तो आपका सपना क्या है, आप क्या चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर लिखना है।